Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook named Marigold, and our today's topic is the second chapter of Unit 5, Helen Keller. But before that, we have a rhyme or a poem, Don't Give Up. It is a poem about the life. Our life is full of difficulties and we have to overcome all those difficulties, and for this we have the courage to fight with these difficulties. Right, students? Now let's read this poem or this poem word by word. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरीगोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड चैप्टर यूनिट 5 का हेलन केलर। मगर उससे पहले एक छोटी सी राइम है जो कि है डोंट गिव अप, कभी नहीं हार मानो, हार नहीं मानो। ठीक है, ये जो कहानी है ये कहानी है हमारे जीवन के बारे में, जो हमें बताती है कि हमें हमारे जीवन में बहुत सारे पर्वतों का चढ़ना होता है, बहुत सारे पर्वतों पर चढ़ना होता है। मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, मगर हम अगर उन परेशानियों से लड़ें तो हम ऐसे कितने ही पर्वत हैं जिन्हें हम पार कर सकते हैं, हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। चलिए वर्ड बाय वर्ड इस पोएम को पढ़ते हैं। Don't give up. If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. अब वो दिखा रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है और ये किसी एक पहाड़ी पर किसी ढेर पर खड़ा है और खुश है। वो क्यों खुश है वो इस पोएम के माध्यम से आपको पता चल रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब वो कहता है डोंट गिव अप, कभी हिम्मत मत हारो। अब क्या क्यों? इफ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप लगातार चलते रहेंगे, कीप ऑन गोइंग मतलब लगातार चलते रहेंगे, जाते रहेंगे। कीप मतलब रहना, ऑन गोइंग जाते रहेंगे और कभी नहीं रुकेंगे। यू कैन कीप ऑन गोइंग एंड कैन मेक इट टू द टॉप, और चलते 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 आप एकदम से ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, यानी कि आपको सफलता मिलेगी अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे और चलते रहेंगे। जो जीवन है वो भरा पड़ा है पहाड़ों से। पहाड़ों को यहाँ पर मतलब है मुसीबतों से। जो ये जीवन है वो बहुत से पहाड़ों हैं, बहुत सी मुसीबतें आएंगी। कुछ मुसीबतें छोटी हैं और कुछ मुसीबतें बड़ी हैं। बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़ी होंगी और कुछ छोटी होंगी। बट इफ यू डोंट गिव अप, मगर तुम अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो यू कैन ओवरकम देम ऑल। ओवरकम मतलब उनसे पार पालोगे, उन मुसीबतों से का हल आप ढूंढ लोगे अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे। सो कीप ऑन गोइंग, इसीलिए तुम्हें बस चलते ही जाना है और कोशिश करनी है कि तुम किसी भी मुसीबत के आगे हार नहीं मानो या नहीं रुको। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, और जब तुम लगातार चलते रहोगे और हिम्मत नहीं हारोगे तो यू कैन मेक इट टू द टॉप, और एक ना एक दिन तुम जरूर अपनी ऊंचाइयों को छू लोगे। अब वो कहता है लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट, व्हाई डू यू थिंक द बॉय इज हैप्पी। इस पिक्चर को देखो और आप देखो कि बताओ कि ये बच्चा क्यों इतना खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि इस बच्चे ने इस पोएम के अकॉर्डिंग, इस पोएम के अकॉर्डिंग अपना काम किया और वो लगातार चलता रहा और एक दिन वो क्या हुआ, टॉप पर पहुंच गया है। इसलिए ऊंचाई पर पहुंच के अपनी परेशानियों पर या अपने लक्ष्य को पाकर वो खुश है, इसीलिए वो मुस्कुरा रहा है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अब स्टोरी। हेलन केलर, यह भी स्टोरी बिल्कुल इस पोम की तरह है, डोंट गिव अप की तरह, क्योंकि यह स्टोरी है एक राइटर की। एक राइटर है, उसका नाम है हेलन केलर। इसकी बचपन की कहानी है और
क्या कहानी है कि हेलन केलर जो है वह जब पैदा हुई तो उसके माँ बापों को पता नहीं था कि वह बोल और सुन नहीं सकती, और बहुत समय के बाद उसके माँ बाप को अंदाज़ा हुआ कि यह तो बोल और सुन नहीं सकती। अब इससे पहले कि जो हेलन केलर थी वो अपनी हिम्मत हार जाती, उसने हिम्मत करी और सीखा कैसे चीज़ें सुनते और कैसे बोलते हैं, और किस प्रकार उसने अपनी इन कठिनाइयों का सामना किया और आखिर में एक बहुत बड़ी कवियत्री, एक बहुत बड़ी पोएट बनी। ठीक है, चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और हेलन केलर को बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हेलन केलर। It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." गर्मियों का समय था। कब की बात है? 1880 की। आज का चल रहा है 220। अगर आप जाएंगे पीछे तो लगभग ये बैठेगा आपका 140 ईयर्स पहले की बात है। ठीक है, गर्मियों की बात है। एक हेल्दी मतलब एक स्वस्थ लड़की, बेबी गर्ल मतलब एक लड़की, वाज बॉर्न मतलब पैदा हुई एक छोटे से टाउन में। उसका नाम था अलबामा। उसके पेरेंट्स जो थे लव्ड हर डियरली, वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम रखा हेलन केलर। लेकिन एक दिन जो बेबी थी वो हो गई बीमार, बिकम इल, बीमार हो गई। एंड डे आफ्टर डे, और दिन प्रति दिन मतलब जैसे जैसे दिन बीतते गए, हर फीवर स्टेड हाई, और उसका जो बुखार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। Everyone in the family tried to help her to get better. और परिवार के हर एक सदस्य ने, everyone मतलब हर एक ने, किसने? फैमिली में कोशिश करी उसकी मदद करने की कि वो अच्छी हो जाए। But all they could say was, मगर वे सभी के सभी कहने लगे कि there is nothing more we can do. अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। Nothing more, नहीं कर सकते कुछ भी, मोर मतलब ज्यादा, वी कैन डू, जो हम कर सकते थे हमने वो सब कर लिया। द बेबी मे नॉट लिव, लगता है कि यह बच्ची अब जिंदा या जीवित नहीं रहेगी। सबको ये लगने लगा कि हेलन केलर मर जाएगी। हेलन लिव्ड, हेलन जिंदा रही। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड। एट लास्ट they found out what was wrong. The child could not see or hear. हेलन जिंदा रही, लेकिन वह पहले जैसी, नॉट द सेम मतलब नहीं थी, सेम मतलब वैसे ही, आफ्टर हर इलनेस अपनी बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो गया था, उसकी माँ ने कहा। एट लास्ट, और आखिर में, दे फाउंड, उन्होंने देखा या उन्हें पता चला कि व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत था या क्या गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ क्या हो गई है? द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर, और अब अपनी उस बीमारी की वजह से वह ना तो अब देख सकती थी और ना सुन सकती थी। द बेबी ग्रेव इनटू अ लिटिल गर्ल। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड on to her mother. Give the poor child what she wants, her father would say. जो बेबी थी वो अब ग्रीव मतलब बड़ी हो गई थी, into a little girl, और एक छोटा बच्चा, एक छोटी लड़की के रूप में वो बड़ी हो गई थी, मतलब और 2-3-4 साल हो गए होंगे। उसके पेरेंट्स को फेल्ट मतलब महसूस होना, फील का फेल्ट, महसूस होता था, बहुत सॉरी मतलब वो बहुत क्षमा प्रार्थी थे, उन्हें बहुत दुख होता था, फॉर हर, उसके लिए, वह उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी थे। क्यों? हेलन ऑफन क्राइड, वह अक्सर रोती थी, ऑफन मतलब अक्सर, क्राइड मतलब रोती थी, एंड हेल्ड और पकड़ के रखती थी, ऑन द हर मदर, और अपनी मम्मी को पकड़ के
रखती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, दो इस बेचारी बच्ची को, यहाँ पुअर मतलब गरीब नहीं, बेचारी, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, तो इसलिए उसको पुअर बोल दिया यहाँ पर। तो वह उस बेचारी बच्ची को जो वो चाहती है उसको दे दो। हर फादर वुड से, उसके पापा अक्सर कहा करते थे। Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, he said and added, the problem is how can we reach her? She is locked up inside herself. अब वो कहता है कि बावजूद, दो हेलन कुड नॉट हेयर और सी, बावजूद, दो मतलब बावजूद इसके कि हेलन जो है वह ना तो सुन सकती थी और ना देख सकती थी, उसके बावजूद शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन उसके बावजूद वह बहुत तेज लड़की थी, बहुत होशियार, ब्राइट यानी तेज या होशियार थी। कुछ लोग सोचते थे हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कि वह कुछ भी नहीं सीख पाएगी। हर मदर डिड नॉट एग्री, मगर उसकी माँ जो थी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती थी, यानी कि वह उनकी बात नहीं मानती थी कि वह कुछ नहीं सीख पाएगी हेलन। हेलन इज वेरी स्मार्ट, उसकी माँ कहती थी कि हेलन जो थी वो बहुत ही स्मार्ट है। शी सेड एंड एडेड, वो कहती थी कि हेलन बहुत ही स्मार्ट है, और वो साथ ही साथ ये भी जोड़ती थी, द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर, सिर्फ समस्या इस बात की है कि हम उसकी बात को कैसे समझें। हाउ कैन वी रीच हर को अगर हम मीनिंग देखें कि हम उस तक कैसे पहुंचेंगे, ये मतलब होता है, रीच माने पहुंचना, हर माने उस तक, हम उस तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन हम उस तक कैसे पहुंचेगा मतलब है कि हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं और अपने आप को उसे नहीं समझा पा रहे हैं, यहाँ कहने का मतलब है। शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ, वो अपने आप में ही लॉक हो गई है, मतलब अब ना तो वो देख सकती है ना सुन सकती है, अब ना तो वो अपनी बात हमसे कह सकती है, ठीक है ना, ना हम उसे कुछ कहें तो वो सुन सकती है। कहने का मतलब ये है कि अब हम, जैसे होता है ना कि एक जना कमरे के अंदर बंद है, हम ना उसे देख सकते हैं, ठीक है ना, और हम उस तक पहुंच भी नहीं सकते, ठीक उसी तरीके से हेलन के साथ भी हो रहा था। हेलन began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. अब जो हेलन थी वो बिगन मतलब होने लग गई, टू ग्रो धीरे धीरे, वाइल्ड मतलब बहुत शरारती, बहुत गुस्सैल होने लग गई। वाइल्ड मतलब जंगली, है ना, मतलब जंगली कैसे, जैसे जंगल के जानवर होते हैं ना उस तरीके से बिहेव करने लगी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गई एकदम से। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर, वह किसी को भी अपने बालों पे कंघी नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते। शी वॉज ऑफन एंग्री, और वो कभी भी गुस्सा हो जाती। समटाइम शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, और यहाँ तक कि कभी कभी क्या होता, समटाइम कभी कभी तो ही इवन, वो यहाँ तक कि लेट जाती, किसमें, फ्लोर में, फर्श पर, और अपने पैरों को चलाने लगती है, जैसे पैर लात मारने लगती इधर उधर, है ना। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। मिस सुलिवैन इज अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवैन gave Helen a doll, D-O-L-L, spells doll. She spelt the word with her finger into Helen's hand. She made the letter with special hand signs. उसके पेरेंट्स ने सोचा कि अब समय है कि उन्हें एक टीचर को उसके लिए ढूंढना चाहिए। मिस सुलिवैन, जो टीचर उनके लिए ढूंढी गई, वो एक यंग टीचर थी, जो सुलिवैन उसका नाम था। वो तैयार हो गई हेल्प करने के लिए हेलन की सिखाने में हेलन को कुछ सिखाने के लिए जो सुलिवैन जो टीचर थी वो तैयार हो गई टू सी द वर्ल्ड, और उसे इस संसार को दिखाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो नई टीचर ढूंढी सुलिवैन, वह तैयार थी हेलन को सिखाने के लिए और इस दुनिया को
अपनी नजर से दिखाने के लिए। मिस सुलिवन गिव हेलन अ डॉल, उन्होंने उसको एक डॉल दी और उसके बोला कि वो स्पेलिंग बोले, DOLL डॉल, स्पेल डॉल। सी स्पेल्ट द वर्ड विद हर फिंगर, उसने अपनी उंगलियों से, फिंगर से हेलन के हैंड में लिखा, क्या, DOLL। जैसे उसने उसका हाथ पकड़ा और हाथ के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, DOLL डॉल। ठीक है। हेलेंस हैंड, शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन, और उसने न सिर्फ लिखा बल्कि एक स्पेशल तरीके के हाथों के इशारों से वो लेटर्स को लिखे। D कैसे बनाया, O कैसे बनाया होगा उसने, LL कैसे बनाया, एक अलग तरह का इशारा किया। जैसे जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम कहते हैं ना कि ऐसा करके इशारा करते हैं ना, ये बात है ना, तो ऐसे ही उसने कुछ अलग अलग लेटर्स के लिए अलग अलग इशारे हाथों से किए। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ट DOLL टू, अब हेलन ने भी नकल करी अपने टीचर की और उसने भी DOLL करके स्पेलिंग बोली, स्पेल्ट मतलब बोलना, ठीक है। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग, मगर वह समझ नहीं पाई कि वो क्या कर रही थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवैन, हेलन को उसकी जो टीचर थी वो पसंद आई। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, शी वॉज स्ट्रिक्ट एंड but kind. She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. अब हेलन ने वो सारी की सारी चीजें की तो सही, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, है ना। लेकिन हेलन को जो उसकी टीचर थी, जो वो बहुत पसंद आई। वह जो उसकी टीचर थी वह बहुत सख्त, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त थी, मगर दयालु या अच्छी थी। वह स्पेल्ट करती थी, वह बहुत सारे लॉट्स ऑफ वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स को वह स्पेल करती थी, बोलती थी हेलन के लिए, उसके हाथों पर लिखती थी, रात दिन करती थी, ताकि हेलन जो है बहुत समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। One day her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelt WATER, water. Suddenly Helen understood that water meant something wet running over her hand. She understood that words were the most important thing in the world. Words would tell her everything she wants to know. एक दिन उसकी टीचर ने क्या करा, हेलन को ले गई और उसके हाथ को चलते हुए पानी पर लगा दिया या रख दिया। पुट हर हैंड, उसके हाथों को रखा, इनटू द रनिंग वाटर, एक बहते हुए पानी पर, रनिंग मतलब दौड़ना नहीं हुआ, यहाँ बहना हुआ, बहते हुए पानी पर रख दिया। देन सी स्पेल्ट, और तब उसने लिखा WATER, वाटर, उसने लिखा वाटर। और सडनली, अचानक से हेलन की समझ में आ गया कि वाटर का मतलब होता है, मेंट मतलब वाटर का मतलब होता है समथिंग, कुछ ऐसा, समथिंग मतलब कुछ ऐसा जो गीला गीला सा होता है। रनिंग ओवर हर हैंड, उसके हाथों पर वो दौड़ रहा था, ठीक है ना, वो पानी बह रहा था उसके हाथों पर, तो उसकी समझ में आ गया कि पानी क्या होता है, कुछ गीला गीला सा और जो हाथों पर से बहता है। सी अंडरस्टूड, वह समझ गई, दैट यह कि जो वर्ड्स हैं मतलब जो शब्द हैं, वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, कि इस संसार में शब्द ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि वर्ड वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांट टू नो, क्योंकि शब्द ही ऐसी चीज है जो बता सकती है उसको हर चीज जो वो जानना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू नो, जो चाहती है जानना, जो भी वो जानना चाहती है उसे वह शब्दों के माध्यम से ही समझ में आएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये एक स्टोरी है हेलन की, जो कि सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, और एक दिन उसकी टीचर उसको इस लायक बना देती है कि वह समझने लगती है चीज़ों को, उन इशारों को हाथों से बनाकर। राइट स्टूडेंट्स, अच्छी लगी? तो बिल्कुल जो मैंने स्टेप पोम पढ़ी थी, उस पोम में भी यही बात कह रहे थे कि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपकी समस्याएं सारी की सारी खत्म हो जाएंगी।
चलिए कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं उनको देखते हैं. डियरली मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करना. इलनेस मतलब बीमारी. एग्रीड मतलब तैयार होना या मान जाना. इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण. रीडिंग इज फन. समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर. व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन? कुछ तो गलत था, उसकी माँ ने कहा. वो क्या चीज गलत थी जो हेलन के साथ हुई? क्या गलत हुई कि अब हेलन अपनी बीमारी की वजह से ना सुन सकती थी ना देख सकती थी. ऑल्दो फिर भी हेलन कुड नॉट हेयर और सी व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज सी. जबकि वो हेलन जो थी वो ना तो सुन सकती थी ना देख सकती थी, उसके बावजूद जो हेलन थी वो किस तरह की लड़की थी? वो स्मार्ट लड़की थी. हु एग्रीड टू हेल्प हेलन? कौन थी जो तैयार हो गई हेलन की मदद करने के लिए? उसकी टीचर मिस सुल्वैन. What did मिस सुल्वैन हेल्प हेलन? उसने किस तरीके से मदद करी? उन्होंने उसको वर्ड की इम्पोर्टेंट समझा दी. इम्पोर्टेंस की, वर्ड्स की इम्पोर्टेंस कैसी है. कैसे समझाई? उसके हाथ पर लिख लिख कर कि ऐसे डी होता है, ऐसे ए होता है, ऐसे बी होता है. What did Helen learn when the teacher put her hand into the running water? Running water में जब टीचर ने उसका हाथ पुट रखा, उसका हाथ, तो हेलन ने क्या सीखा? हेलन ने क्या सीखा कि वाटर, उसको वाटर वर्ड का मीनिंग समझ में आया. वाटर एक ऐसी चीज जो गीला गीला लगता है और बहता है. What was the most important thing that Helen finally understood? सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण चीज क्या थी हेलन ने जो आखिरकार समझी? आखिरकार हेलन ने ऐसी क्या चीज थी जो समझ में आई? तो वो क्या समझ में आई थी? लास्ट सेंटेंस है इस चैप्टर के कि क्या है कि उसकी समझ में आ गया था कि वह जो कुछ भी जानना चाहती है वो शब्दों की मदद से ही जान पाएगी. अगर उसे शब्द का मतलब नहीं आता होगा तो वो नहीं समझ पाएगी. ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों से भी बोलता हूं, इफ यू कम टू नो द वर्ड मीनिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड एंड यू कैन स्पेल or you can read that word, that only you come to know the meaning of that letter. मेरा कहने का मतलब यह है कि ठीक यही बात आपके लिए भी लागू होती है कि अगर आप लोग रीडिंग प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी सी होगी, आप अच्छे से रीड कर सकते होंगे और रीड करेंगे और आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न होंगी, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता. आप हमेशा अच्छे मार्क्स लेंगे, आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी. अगर आपको रीडिंग ही नहीं करनी आती होगी तो आपको वर्ड नहीं समझ में आएगा, और अगर वर्ड समझ में नहीं आएगा तो वर्ड मीनिंग आपको लर्न भी होगी, तो आपको कैसे उसकी मीनिंग बताओगे. राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट. यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दीज लेटर्स विद योर हैंड. CHEK. आप जो है इशारों की, साइन लैंग्वेज मीन्स इशारों की लैंग्वेज को से अपने हाथों पर इस तरह के वर्ड्स, लेटर्स बनाइए. CHEK. अब वो आपको लाइन साइन लैंग्वेज अभी सिखाई तो नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आएगी, आपको बताएंगे. स्पेल दीज वर्ड थ्रू हैंड साइंस. अपने हाथों के साइन से हेलन और वॉज को लिखिए. ठीक है. हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड. जो लोग नहीं देख सकते वो कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? उनके लिए एक स्पेशल तरह की बुक्स होती हैं. आपने EVS के चैप्टर में लास्ट ईयर पढ़ा था, ब्रेन लिपि होती है. राइट, ब्रेन लिपि से. व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल. जो नहीं देख सकते उनकी जो लिखाई होती है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ब्रेल लिपि. हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी. आपको क्या लगता है आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं जो बच्चे नहीं देख पाते हैं? उनकी मदद कैसे कर सकते हैं भाई? अगर वो कहीं भी आपको ऐसे दिखाई देते हैं तो आप उनकी सड़क पार करने में या जैसा वो चाह रहे हैं, अगर वो आपकी हेल्प चाह रहे हैं तो ही उनकी मदद करेंगे, अदरवाइज आप उनकी हेल्प ना करें. वो अपना काम अपने आप कर सकते हैं, वो उसके लिए ट्रेंड होते हैं. लेकिन उसके बावजूद आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा बंदा दिख रहा है तो आप उसकी रास्ते में ना आए, है ना, और उसको और जो हेल्प हो सकती है उसकी वो हेल्प हम कर सकते हैं. राइट. लुक एट द साइन फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट. और आपको नेक्स्ट पेज पे कुछ साइंस दिए हुए हैं अल्फ़ाबेट्स के, उनको ध्यान से देखिए. ये है ए बनाने के लिए एक हैंड का थंब और दूसरे हैंड की जो थंब के बगल वाली फिंगर है उसको ऐसे मिलाएंगे तो ए बनेगा. बी बनाएंगे
जब टू ऐसे ऐसे आईज को बना देंगे, राइट। सी के लिए सी, डी के लिए ये और उसके दूसरे वाले फिंगर की स्टैंडिंग लाइन बना देंगे, तो डी, ई, एफ, जी, एच। और एच का मतलब जो एरो बना हुआ है ना, यानी कि इस हैंड को नीचे की तरफ को सरकाना है, ठीक है, खिसकाना है नीचे की तरफ। आगे चलेंगे, एफ, वी, वी के लिए क्या है, आपने पहले ये वी बनाया, ठीक है ना, और फिर फिंगर की तरफ से दूसरी फिंगर को ले जाकर थंब की तरफ ऊपर को ऐसे मूव भी करना है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो के, एल, एम, एम में मूव नहीं करना है नीचे को, बस ऐसे ही रखना है। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। वाई के लिए नीचे को फिंगर ले जानी है, नीचे को फिंगर ले जानी है, यूं करना है ऐसे करके, ठीक है ना। और उसके बाद एक फिंगर यहाँ पर रखनी है बीच में और नीचे को यूं खिसकानी है, वाई एंड जेड, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपके साइन लैंग्वेज है जिनसे आपको हेलन और वो जो पीछे पेपर में दिया, ये सी आपको स्पेल करना है और ये आपको साइन लैंग्वेज से हेलन को एक बार बताना है स्पेल करके, राइट स्टूडेंट। Match the two parts of the sentences given under column A and B. Add but to join the two parts and write complete sentence. अब दो कॉलम्स दिए हैं A और B, इनमें अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे। दो अलग अलग कॉलम्स बने हुए और आपको इनको ज्वाइन करना है, लेकिन साथ में कैसे ज्वाइन करेंगे, तो एंड से करते हैं या बट से, तो यहाँ पर हम बट से ज्वाइन करेंगे और नीचे लिख देंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले क्या है, कॉलम है हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस। अब इनको मैच भी करना है और ज्वाइन भी करना है। तो सबसे पहले कहता है हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस। हेलन मतलब हेलन, लिव्ड मतलब जीवित रही, आफ्टर बाद में, हर बीमारी, अपनी बीमारी के बाद भी वो जिंदा रही। लेकिन साथ में क्या दिक्कत हो गई उसके साथ, ऐसा पढ़ेंगे। हर मदर थॉट शी कुड लर्न, नहीं, उसकी माँ ने सोचा कि वह सीख लेगी, नहीं, अभी तो नहीं। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज शी वाज डूइंग, वो क्या कर रही है उसके समझ में नहीं आया, नहीं। शी कुड नॉट हियर एंड सी, दैट्स इट, वह ना तो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी। तो यहाँ मिलाएंगे हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी, राइट। अब कहता है शी कुड नॉट सी और हेयर, वह ना तो देख सकती थी ना वो सुन सकती थी, लेकिन उसके बावजूद क्या थी, बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट थी। पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, वो कुछ नहीं सीख पाएगी ऐसा लोग सोचते थे, लेकिन हर मदर थॉट शी कुड लर्न, बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न। हेलन कॉपीड द वर्ड्स, हेलन ने कॉपी करे वर्ड्स को, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बट शी did not understand what she was doing, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया ना कि उसने क्या किया था। मिस सुल्वन was strict, जो वो थी टीचर थी वो स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो क्या थी, दयालु भी थी हेलन के लिए, but she was kind to Helen. Team time. Read the following sentences. Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she lay on the floor. Her parents never scolded her. उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे, वो अक्सर गुस्सा रहती थी। समटाइम कभी कभी वह जमीन पर लेट जाती थी और उसके पेरेंट्स उसे कभी नहीं स्कोल्ड मतलब डांटते थे। आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पुट अ टिक अंडर द राइट कॉलम। और आस्क योरसेल्फ, ये नीचे के क्वेश्चंस हैं वो अपने आप पूछिए और उसको जो आप करते हैं उसको टिक करेंगे। नाउ योर फ्रेंड विल आस्क यू द सेम क्वेश्चंस, और अब आपके दोस्त भी आपसे बिल्कुल सेम ही क्वेश्चंस पूछेंगे। हाउ ऑफन डू यू, आप अक्सर क्या करते हैं। ओबे योर पेरेंट्स, क्या ओबे मतलब कहना मानना अपने पेरेंट्स का, क्या तुम अपने पेरेंट्स का कहना मानते हो। जो मानते हैं हमेशा वो लिखेंगे ऑलवेज, जो कभी कभी मानते हैं वो लिखेंगे ऑफन। अक्सर मानते हैं, ऑफन मीन्स अक्सर। जो हमेशा मानते हैं वो ऑलवेज, जो अक्सर मानते हैं मतलब कभी कभी बदमाशी करते हैं नहीं मानते हैं वो यहाँ लिखेंगे। जो बहुत ही कम मानते हैं, कभी कभी मान लिया, नहीं तो अक्सर हम नहीं मानते हैं तो उसको करेंगे। और नेवर, जो कभी नहीं मानते वो यहाँ टिक करेंगे। विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने दादा दादी के पास यात्रा करते हैं, दौरा करते हैं, जाते हैं मिलने। हमेशा जाते हैं या अक्सर जाते हैं या कभी कभी जाते हैं या कभी नहीं जाते हैं, इस तरीके से टिक करना है। फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर, कि आप अपने भाई या बहन से लड़ाई करते हैं,
हमेशा करते हैं, अक्सर करते हैं, कभी कभी करते हैं या कभी नहीं करते हैं। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन हैं। हेल्प्स अदर, दूसरों की मदद करते हैं। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, डस्टबिन में फेंकते हैं अपने वेस्ट को। स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम, आप लाइट्स को बंद कर देते हैं जब रूम से छोड़कर जाते हैं। लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ, आप टैप को खुला छोड़ के रखते हैं जब आप अपने ब्रश करते हैं टीथ को। टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक, और तुम अपनी कॉपी में से नोट पेजेस को फाड़ते हो। अब जो जो आप अक्सर करते हो उन पे टिक करते चले जाएंगे जैसे करते हैं, राइट। लेट्स मेक समथिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर और ओल्ड मैगजीन्स, कलेक्ट स्टोरीज, रिपोर्ट्स ऑफ courageous children, draw picture of the story, talk about the story। अब वो कहता है कि न्यूज़पेपर या पुरानी किसी मैगजीन से इकट्ठी करो कहानियां और ऐसी कहानियां और रिपोर्ट्स, मतलब या ऐसी कोई कहानी या ऐसी कोई रिपोर्ट आई हो न्यूज़पेपर या मैगजीन में जो करेजियस मतलब हिम्मत वाले जो होते हैं बच्चे, उनके बारे में कहानियां या हो, ऐसी कहानी इकट्ठी करो। जैसे आप कई बार सुनते होंगे टीवी पर भी कि भाई किसी बच्चे ने अपने भाई को डूबते बच्चों को बचाया, किसी ने शेर से लड़ गया, कुछ ऐसा। तो ऐसी कहानियां आपने इकट्ठी करनी है और उससे संबंधित पिक्चर बनानी है और इन स्टोरीज के बारे में अपने दोस्तों से बात करनी है। अब लास्ट में एक सॉन्ग है, सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर। चलिए एक सॉन्ग सुनते हैं, इकट्ठे गाते हैं। प्रिटी पीप, आई हैव अ लिटिल सिस्टर, दे कॉल हर प्रिटी पीप, शी वेड्स इन द वाटर डीप डीप डीप, शी क्लाइम अप द माउंटेन्स high high high, my pretty little sister, she has just one eye। अब क्या कहता है कि मेरे पास एक छोटी सी बहन है जिसको हम प्यार से पीप कहते हैं, प्यारी सी पीप। शी वेड्स इन द वाटर्स, वह पानी में उतर जाती है, कठिनाई से उतरती है और गहरा पानी में भी उतर जाती है। शी क्लाइम्ड अप द माउंटेन्स, और वो क्या करती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ जाती है, बहुत ऊंचाई तक चली जाती है। माई प्रिटी लिटिल सिस्टर, शी हैज़ जस्ट वन आई, और मेरी जो प्यारी सी वो लिटिल सिस्टर है उसकी एक ही आंख है। हु इज प्रिटी पीप, वो प्रिटी प्यारी सी पीप कौन है? अ स्टार, आंसर दिया हुआ, एक तारे के बारे में ये बात कह रही है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, हेलन केलर। ठीक है ना, आपके अच्छे से समझ में ये चैप्टर आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.